जिसने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की कब्र पर कलीमात पढ़े, जिसकी रथ यात्रा की आड़ में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। जहां जहां से गुजरी रथ यात्रा, हिंसा और झड़पों के माध्यम से जुल्म हुआ, उस व्यक्ति को आज भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। यह भारत रत्न का मजाक नहीं तो और क्या है। भारत रत्न की घोषणा के बाद भयंकर भड़के ओवैसी। आइए सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की बाबरी को तोड़ने के लिए निकाली गई रथ यात्रा का पूरा रोड मैप भी मीडिया के सामने रख दिया। कब और कहां से गुजरी, यह सब तो बताया ही है, मगर ओवैसी साहब ने नौजवानों को याद दिलाने के लिए पूरी जानकारी रख दी। जिस महाशय को नरेंद्र मोदी द्वारा भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, तो उनका रिकॉर्ड यह है कि जहां कहीं भी वह अपनी रथ यात्रा लेकर गए 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 में। और जो जनरेशन जी जिसको कहते हैं, उन नौजवानों के लिए बता रहा हूं कि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो यह रथ यात्रा गई 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 तक। अहमदाबाद से शुरू हुआ, हरिद्वार, बिजनौर, पालनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, धनेरा, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, भरूच, लखनऊ, इलाहाबाद, सूरत, जौनपुर, फैजाबाद, वडोदरा, बाशी, वाराणसी, वायरू, रांची, पटना, मुंबई, गोधरा, हैदराबाद, जयपुर, दाहोद, बीदर, कोलार, जोधपुर, बेंगलुरु, दीवानगिरी, मेरठ, रामानगरम, चन्ना, पटना, गाजियाबाद। तो उसमें जहां कहीं भी यह इनकी रथ यात्रा गई, बेंगलुरु, कोलार, चन्ना, पटना में 30 लोगों की मौत हुई, फसादात में, दीवानेगिरी में 1, रामानगरम में 2 नवंबर को 2 लोगों की मौत हुई, बीदर में 7 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर 5 हैदराबाद में उस वक्त बदतरीन फसाद हुआ, हिंदू मुसलमान का 30 लोगों की मौत हुई। फिर भरूच में गुजरात में एक शख्स की मौत की हुई। 2 नवंबर को सोमनाथ में से शुरू किए थे। यह तो जहां जहां ये इनकी रथ यात्रा गई, मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में झड़पें हुई, जयपुर में 47 लोगों की मौत हुई, फसादत में अक्टूबर 27 1990 में, अलीगढ़ में 3, बिजनौर में तो 78 लोगों की मौत हुई, मेरठ में 7 लोगों की 3 नवंबर को मौत हुई। तो जहां कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रही है कि हम देश में ऐसे लोगों को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देकर हम क्या पैगाम दे रही हैं? हम यह पैगाम दे रहे हैं कि हम यकजहती कायम करेंगे हिंदू मुसलमानों में। आप बताइए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या पैगाम दे रही है? और इससे बढ़कर लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ में कलिमात लिखे थे। और यही आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आए दिन भारत के गैयूर मुसलमानों को बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, और कम से कम तुम अवार्ड देने से पहले यह तो देख लेते कि ठीक है, इतने लोग मरे तुम भूल गए, इतने लोगों की मौत हुई, इतने बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बेवा हो गई, कई घर उजड़ गए। को शख्स पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस मुल्क की पार्टीशन का जिम्मेदार है, आप उसकी तारीफ में कलिमात लिखता है? नरेंद्र मोदी तो आडवाणी की किताब को, कौन सी किताब लिखी गई थी जिन्ना के ऊपर, जब जसवंत सिंह साहब लिखे थे, उस किताब को बैन लगा दिया था, क्योंकि उस किताब में जिक्र था आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिन्ना की तारीफ किया। तो इससे आपका यह सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। जो अवार्ड दिया गया है, हम समझते हैं कि यह हमारे अवार्ड की तौहीन है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को यह अवार्ड दिया गया था, मगर जो शख्स रथ यात्रा के जरिए जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर फसाद हुआ, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, यह अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को काट ही नहीं पाया। यह भी एक बड़ा मजाक है और उसकी अपील नहीं की गई। तो हम इसको ना मुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं, और हम समझते हैं कि भारत रत्न के रुतबे में कमी आ रही है। इस तरह के नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसले जो कर रही है, इसलिए हम ये इस बात को कतई नहीं मान सकते कि ऐसे शख्स को आप अवार्ड दे रहे हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, जो होम मिनिस्टर थे, 2002 का राइट हुआ। तो हम इसको गलत फैसला मानते हैं। शुक्रिया।